गुड मॉर्निंग सर। आशीष बोल रहा हूँ प्रोबस से। मैं थोड़ा एक वीडियो छोटा सा एक बना के दे रहा हूँ। जो लोग पुराना भी काम कर रहे हैं और जो लोग नए पार्टनर्स हैं जिन्होंने अभी बिज़नेस स्टार्ट किया हमारे साथ, उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा। और कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ नया चीज़ जो किसी से छूट रहा है या किसी को कुछ ऐड करना है तो वीडियो में पता लग जाएगा। सबसे पहले हमको अपना गूगल पे probusinsurance.com खोलना है। ये आप मोबाइल पे भी ऑन कर सकते हैं और अपने लैपटॉप या पीसी पे भी ऑन कर सकते हैं। www.probusinsurance.com खोलेंगे। देखिए सामने आपको कैसा पेज नज़र आएगा। सबसे ऊपर देखिए राइट साइड में लॉगिन लिखा है। लॉगिन ज़रूर करना है। विदाउट लॉगिन पॉलिसी बनाएंगे तो उसके ऊपर इंसेंटिव या पे आउट आपको नहीं आएगा। यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। अभी इसमें आपको होम, बिजनेस, टर्म लाइफ, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, गुड्स कैरिंग, पैसेंजर कैरिंग, ये सभी तरह का ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। अभी आपको ये देखना है कि आपको करना कैसे है ये। तो पहले हम फर्स्ट पार्टी का देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्टी, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बोलते हैं, पॉलिसी कैसे इशू होता है सिस्टम से। टू व्हीलर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें गाड़ी का नंबर डालना है। गाड़ी का नंबर अभी नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ से फॉरगेट योर बाइक नंबर पे क्लिक करके डाल देता हूँ। अगर बाइक नंबर है तो आप बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आरटीओ मान लीजिए मैंने अररिया का सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके अंदर आपको दिखेगा ये मैन्युफैक्चरर्स के नाम है। इनमें अगर कोई नाम नहीं आ रहा तो आप यहाँ से भी टाइप करके निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए मैं हीरो मोटोकॉर्प सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा गाड़ी है स्प्लेंडर प्लस। इसके अंदर आपको मॉडल दिखाएगा, कौन से मॉडल सेलेक्ट करना है। ये आपको मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कौन से साल का गाड़ी है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ ऊपर देखिए जो जो चीज़ें आपने सेलेक्ट करी हैं वो दिखा रहा है स्क्रीन पे साथ में। BR38 अररिया आरटीओ है, हीरो मोटोकॉर्प स्प्लेंडर प्लस है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट डिस्क ब्रेक है, 2016 मॉडल है। अगर हमें अब फर्स्ट पार्टी पॉलिसी बनाना है तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। पेज पे सबसे ऊपर आपको 3 बॉक्स दिखा रहा है। रिक्वायर्ड ओनली थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी है जिसमें गाड़ी का कोई क्लेम नहीं मिलेगा, केवल थर्ड पार्टी का डैमेज कवर होता है। रिक्वायर्ड OD पॉलिसी मतलब जो गाड़ियाँ 2019 में निकली हैं शोरूम से, जिनका पॉलिसी थर्ड पार्टी ऑलरेडी चल रहा है लॉन्ग टर्म 3 साल या 5 साल के लिए, तो वहाँ पर केवल गाड़ी का OD पॉलिसी होता है। उस केस में हम केवल रिक्वायर्ड OD पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। डोंट रिमेंबर प्रीवियस पॉलिसी डिटेल, ये हमें तब क्लिक करना है जब हमें फ्रेश पॉलिसी बनानी है या कस्टमर का पुराना पॉलिसी ख़त्म हो चुका है या उनके पास पॉलिसी कोई नहीं है। इन केस अगर किसी कंपनी से कस्टमर का पुराना पॉलिसी चल रहा है तो वो सारी कंपनियों के नाम नीचे दिए हुए। नीचे जो दी हुई कंपनी है इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस इंश्योरर एंड पॉलिसी। पुराना इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है और उसका पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव चल रहा था या थर्ड पार्टी चल रहा था। स्टेटस में हम डालना पड़ेगा। नॉट एक्सपायर मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ। एक्सपायर विद इन 90 डेज़ हुआ है। विद इन 90 डेज़ मतलब 3 महीने के अंदर ख़त्म हुआ है। 3 महीने में अगर कस्टमर अपना पॉलिसी रिन्यू करा लेता है, अगर उसने पुराना पॉलिसी पे कोई क्लेम नहीं लिया और पुराना पॉलिसी वो 90 दिन के अंदर रिन्यू कर लेता है, तो उसको नो क्लेम बोनस भी एडवांटेज मिल जाएगा। एक्सपायर मोर देन 90 डेज़ मतलब 3 महीने से ज़्यादा पॉलिसी एक्सपायर हो गया, इस केस में नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर आप डोंट रिमेंबर पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे
दिखाएगा कि हमें पता नहीं है कि लास्ट ईयर पॉलिसी कहाँ से था, तो सिंपल ये हट जाएगा। गेट प्लान्स करेंगे तो आगे डिटेल आ जाएगा। अभी मान लीजिए कस्टमर कहता है मेरा पॉलिसी पुराना इफ़को टोक्यो से चल रहा है और अभी पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो नॉट एक्सपायर पे क्लिक रहेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट, परचेज डेट सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेगा, या आप आरसी बुक के ऊपर देख के यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। पॉलिसी एक्सपायरी डेट यहाँ पे ये ज़रूरी है। अगर कस्टमर की पॉलिसी में हमें देखना है जो उनका इफ़को टोक्यो से चल रहा है, मान लीजिए वो पॉलिसी 22 तारीख को एक्सपायर हो रहा है, तो हम यहाँ 22 अक्टूबर डालेंगे ताकि उनका जो नया पॉलिसी हम बना रहे हैं वो भी 23 तारीख से शुरू होगा। अब आपको नीचे देखना है ऑनर चेंज इन 12 मंथ, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। डू यू हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस? यस। डू यू हैव ऑलरेडी पर्सनल एक्सीडेंट कवर? पीए कवर ये पूछ रहा है, अगर आपके पास देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। अगर यस करेंगे तो पीए कवर रिमूव हो जाएगा पॉलिसी में से। उसके नीचे देखना है हमें क्लेम मेड इन एक्सपायरिंग पॉलिसी, मतलब ये पूछ रहा है कि कस्टमर ने कोई क्लेम तो नहीं लिया है पुराना पॉलिसी में। अगर येस पे करेंगे तो ये आपको नो क्लेम बोनस यहाँ से हट जाएगा। नो पे करेंगे, अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी है प्रीवियस नो क्लेम बोनस। ये सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है अपने आप, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें यही नो क्लेम बोनस कस्टमर को देना है। आपको पुराना पॉलिसी में चेक करना है कि कस्टमर का नो क्लेम बोनस कितना है। पुराना पॉलिसी में जो भी नो क्लेम बोनस होगा, अगर वहाँ पर कस्टमर ने इस साल कोई क्लेम नहीं लिया है तो आपको नो क्लेम बोनस वो सेलेक्ट करना है जो पुराना पॉलिसी में दिया गया है। अगर पुराना पॉलिसी में 0 है तो 0 सेलेक्ट करेंगे, 20% है तो 20 सेलेक्ट करेंगे, 35 है 35 सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से नो क्लेम बोनस होता है। नो क्लेम बोनस का अगर किसी को आइडिया नहीं है तो यूट्यूब पे आपको नो क्लेम बोनस क्या होता है, क्यों दिया जाता है और इसका बेनिफिट और नुकसान क्या होता है, ये आपको बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर नो क्लेम बोनस आप गलत देंगे, कल को पॉलिसी में रिकवरी आया तो पॉलिसी कैंसिल भी हो सकता है कस्टमर का, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको यहाँ पे नो क्लेम बोनस नहीं देना या आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना है, तो सिंपल यहाँ पर आप क्लेम पे यस करके भी पॉलिसी बना सकते हो, तो नो क्लेम बोनस पॉलिसी में शो नहीं करेगा। किसी को इसमें डाउट हो तो मुझसे फ़ोन करके एक बार दोबारा पूछ लेना। बाकी हमारे बहुत सारे चैनल पार्टनर ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट में। ये सबके लिए वीडियो बराबर है, जो नहीं समझ पाए यहाँ से करेंगे तो पॉलिसी बन जाएगा। बाकी ये आपको प्रीमियम वगैरह दिखाएगा कंपनियों के, इसमें आप बना सकते हैं प्रीमियम। बाकी सारा सिस्टम जो भी आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद कस्टमर का नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें पूछेगा, वो आप डाल के बना सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि पॉलिसी हम कौन सी बना रहे हैं। थर्ड पार्टी में नो क्लेम बोनस का कोई ज़रूरत नहीं होता है। इसी तरीके से गुड्स कैरिंग व्हीकल है। गुड्स कैरिंग व्हीकल बनाने के लिए सबसे पहले आपको उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें अपने आप प्रीमियम नहीं दिखाएगा, आपको पहले नाम देखना है कि किस कंपनी से मुझे पॉलिसी बनाना है। बाकी का सेम प्रोसेस है जैसा टू व्हीलर में फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी हम बनाते हैं। ये पैसेंजर कैरिंग है। पैसेंजर कैरिंग यानी पैसेंजर चलने वाला गाड़ी, जो मतलब टैक्सी में या येलो नंबर प्लेट में गाड़ी रजिस्टर है, उसको हम टैक्सी नंबर बोलते हैं, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल। प्राइवेट कार वाइट नंबर प्लेट होता है जो पर्सनल यूज़ के लिए होता है। उसी तरीके से अभी मान लेते हैं कि हम पॉलिसी में पेमेंट कर देते हैं और बाई चांस कई बार पेमेंट हमारा
फेल हो जाता है तो दोबारा हमें डिटेल ना भरना पड़े उसमें, तो क्या करना चाहिए? आपको केवल जो भी गाड़ी का पॉलिसी बना रहे हैं, अब उसमें आपको सबसे नीचे दिखाएगा ऑलरेडी हैव कोटेशन। इस यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जब पेमेंट फेल होता है तो आपके पास एक कोटेशन नंबर वहाँ पे जनरेट होता है। तो कोटेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद लोड डिटेल्स पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको सेम डिटेल्स वही आ जाएगा। पॉलिसी बनाने का सबका तरीका एक ही है, चाहे वो गुड्स कैरियर हो, पैसेंजर हो, बाइक हो या कार हो। पॉलिसी फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी बनाने का प्रोसेस सबका सेम है। केवल आपको फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, पॉलिसी एक्सपायरी डेट, पुराना पॉलिसी था नहीं है, या पुराना पॉलिसी में नो क्लेम बोनस है तो कितना देना है इस बार, वो सब वेरीफाई करना पड़ेगा आपको खुद कस्टमर का फिज़िकल डॉक्यूमेंट और आरसी देख के। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है या सिस्टम पे पॉलिसी नहीं बन पा रहा है तो आप पॉलिसी और आरसी मुझे भेज दें, हम यहाँ से पॉलिसी आपको इशू करके दे देंगे।